अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बिलाखिर बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा की मंगनी अंजाम पा चुकी है। उनकी मंगने की तस्वीर जो है वो जारी की गई है। मैं आज की वीडियो में आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा। उनके दुल्हे मियाँ का भी पता चल गया है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक अबहाम था, एक कंफ्यूजन था। कभी कोई किसी की तस्वीर शेयर कर रहा है, कभी कोई किसी की तस्वीर शेयर कर रहा है कि ये बख्तावर का होने वाला मियाँ है, ये बख्तावर का होने वाला मंगेतर है। हम आपको बख्तावर और उनके मंगेतर की एक साथ जो तस्वीर है वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे बढ़ के आपको यह बताऊंगा कि बख्तावर साहिबा की मुलाकात इन साहब से जिनका नाम महमूद चौधरी है, जो अब बख्तावर के मंगेतर हैं और अगले महीने इनकी शादी हो जाएगी तो बख्तावर के शौहर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। वो इनसे मिली कहां थी, इन दोनों की मुलाकात किस तरह हुई, क्या दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया या यह फैसला जरदारी साहब का था, ये तमाम बातें आज की वीडियो में आपको पता चलेंगी। और आखिर में एक थोड़ा सा दिल का एक गम है, दिल का एक दुख है, मैं वो भी आपसे करूंगा इसी शादी के हवाले से। अल्लाह ताला इनके नसीब करे। किसी की शादी पे, किसी की खुशी पे कहते हैं कोई नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगा, एक गिला है अवामी होने के नाते, एक छोटा सा गिला है, आखिर में करूंगा आखिर में, लेकिन उससे पहले ये तमाम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी जरूरी है। लेकिन आप पहले तो आपको बख्तावर साहिबा दिखाते हैं कि वो दुल्हन के रूप में कैसी लग रही थी। एक दफा वो तस्वीर देखिए, दिखाइए जनाब। तस्वीर आ गई आपकी स्क्रीन के सामने। बख्तावर साहिबा जनाब, ये उनकी मंगनी है, उनकी मंगनी की तस्वीर है। कुछ और तस्वीर भी हैं साथ साथ, वो भी चलना शुरू हो जाएंगी। आप देखिएगा कि एक सादा तकरीब थी, कोई बहुत पुरताइश तकरीब नहीं थी। देखिए, तनकीद करनी चाहिए जहां तनकीद बनती हो, लेकिन जहां पे मस्बत पहलू सामने आए उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था, मुझे लग रहा था क्योंकि जरदारी साहब की बेटी की शादी है, उनके घर की पहली शादी है, तो कोई बहुत बड़ा, बहुत लेविश फंक्शन होगा जैसे वो जलाल सन्स वालों ने किया। अब जरदारी साहब के पास भी कोई कम पैसा तो नहीं है। जलाल सन्स वाले या जो मास्टर टाइल वाले हैं वो शायद फीके पड़ जाएं जरदारी साहब की दौलत के सामने। तो नाजरीन, मुझे ये इस बात की तवक्को थी कि बहुत लेविश ग्रैंड मंगनी का फंक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत कम लोगों को बुलाया गया, तस्वीर में आप देख सकते हैं बहुत चंद लोगों को बुलाया गया। तो एसओपीज का भी ख्याल रखा गया था, विच इज अ गुड थिंग। अब आपको दिखाते हैं बख्तावर साहिबा के दुल्हे मियां। ये देखिए जनाब, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है वो तस्वीर जिसमें बख्तावर साहिबा कुर्सी पर बैठी हुई है, जो साइड पे खड़े हुए हैं एक खूबरू नौजवान, वो उनके दुल्हे मियां हैं, उनके मंगेतर हैं। उनका नाम है महमूद चौधरी। मैंने आपसे वादा किया था, आपको बताऊंगा कि इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई। तस्वीर आपने देख ली। फंक्शन सादा था, कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था। मंगनी की तकरीब थी। ये बिलावल हाउस जो कराची में वाक़ है, वहीं पर यह तकरीब की गई और इस तकरीब के लिए लाजमी करार दिया गया था कि जो मेहमान आना चाहते हैं, जिनको इन्वाइट किया गया है और वो आना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपना 24 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करवाएं। जी हां, कोविड-19 का टेस्ट करवाएं, उसको हमें ईमेल करें और फिर आप शिरकत कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो लोग आए हैं उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया, उसको बिलावल हाउस ईमेल किया, अप्रूवल मिली, तो फिर वो लोग यहां पर तशरीफ लाए। बहुत गिने चुने, बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा एक और बात भी है, पॉलिटिकल लोग बहुत कम नजर आ रहे हैं हमें। जो पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल लोग हैं, मतलब बड़े बड़े लीडर, वो भी कम नजर आ रहे हैं, ना होने के बराबर। खैर, अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था आपको बताऊंगा कि इनकी मुलाकात कैसे हुई। नाज़रीन, बख्तावर भुट्टो के होने वाले शरीक हयात का नाम महमूद चौधरी है और ये अराई बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। महमूद चौधरी लाहौर के रिहायशी हैं, जबकि दुबई में ये गोल्ड का काम करते हैं। अच्छा, इनके हवाले से गलत फहमियां ये पैदा हुई थी कि इनका ताल्लुक एक और साहब है मुनीर चौधरी, वो कोई ऑयल का बिजनेस करते हैं अमेरिका में, और वो बंदा कादियानी है, लिहाजा ये भी कादियानी है। ये गलत इंफॉर्मेशन थी, ये बिल्कुल बोगस इंफॉर्मेशन थी, ऐसे जानबूझकर फैलाई गई थी। बख्तावर साहब ने बाद में इसकी तरदीद कर दी थी, ऐसा कुछ नहीं है। महमूद चौधरी, उनके वालिद, उनके पूरे खानदान का गोल्ड का काम है। ये लाहौर के रिहायशी हैं। वो जो चौधरी साहब थे वो फैसलाबाद के बताए गए थे, ये लाहौर के रिहायशी हैं। अच्छा, इनकी पहली मुलाकात दोनों की दुबई में ही होती है और चंद माह कबल आसिफ जरदारी ने अपने बच्चों से इनके मुस्तकबिल के हवाले से जब पूछा तो बख्तावर ने महमूद चौधरी का नाम ले लिया। फिर जरदारी साहब ने जब इनसे पूछा कि मतलब पूरी दुनिया को छोड़ के महमूद चौधरी में से क्या खास बात देखी, तो खबरें और जराये ये बताते हैं, करीबी जराये ये बताते हैं कि बख्तावर साहिबा ने कहा कि महमूद चौधरी मुझे एक महज़ब, एक सुलझे हुए और एक एहसास करने वाले इंसान के तौर पर मिले। देखिए, शक्ल सूरत के तो महमूद चौधरी अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ही इज अ हैंडसम मैन। और जो अगली बात जो किसी भी खातून को अट्रैक्ट करती है वो ये है कि एक मर्द का केयरिंग होना, एक मर्द का एम्पैथेटिक होना, एक मर्द का जो है वो पैशनेट होना अपने क्लोज वंस के लिए। तो बख्तावर साहब ने जब
जरदारी साहब को बताया कि उनकी पसंद है, मतलब अगर आप मेरे मुस्तकबिल का फैसला करना चाहते हैं और मेरी राय चाहते हैं, बख्तावर साहबा ने जरदारी साहब से कहा, तो महमूद चौधरी जो है वो मुझे पसंद है। अच्छा, इस पर आखिर में बख्तावर साहबा ने यह भी कहा जरदारी साहब को जराये के मुताबिक कि आपका फैसला ही हतमी फैसला होगा। आपने मुझसे मेरी पसंद पूछी, मैंने आपको बता दी। हमारी मुलाकात दुबई में हुई थी, 1-2 या कोई 3-4 मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में मुझे ये साहब अच्छे लगे। ये बख्तावर साहब ने जरदारी साहब को बताया। अच्छा, अब जरा ये कहते हैं कि जरदारी साहब ने इसके बाद अपने तय तहकीकात शुरू कर दी थी। उन्होंने इस फैमिली के बारे में डेफिनेटली पहले जानते थे, लेकिन लड़का किस कुमाश का है, लड़के का उठना बैठना कैसा है, लड़के का मिजाज कैसा है, लड़के की आदतें क्या क्या और कैसी हैं, उसके हवाले से उन्होंने तहकीकात अपने तय शुरू की। तो जरदारी साहब भी इस नतीजे पर पहुंचे कि बख्तावर साहबा का जो इंतखाब है वो बिल्कुल ठीक है। जैसी बातें उन्होंने बताई थी इस लड़के के हवाले से, वो बातें वैसी ही हैं। बिलाखिर जरदारी साहब ने भी रजामंदी का इजहार कर दिया। और अब जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इनकी अगले महीने, अगले साल कह लें, अगले महीने कह लें, जनवरी में, सॉरी, अगले से अगले महीने इनकी शादी जो है वो तय पा जाएगी। जो ये तकरीब थी मंगनी की, बहुत सादा रखी गई। अब ये मालूम नहीं कि जो शादी की तकरीब या रुखसती की तकरीब होगी, क्या वो भी इतनी ही सादा होगी। एक बात, वो जो दिल का दुख आपसे करना था, वो करने से पहले बड़ा जरूरी है, वो उसमें आपका भी दुख शामिल होगा। एक बात बता दूं आपको कि एक वीडियो जो वायरल हुई हुई है आजकल, जिसमें डांस हो रहा है बहुत ज्यादा और बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है, किसी ने मास्क भी नहीं पहने हुए, और पीपल्स पार्टी के जो अपने नगमे हैं, जो उनकी पार्टी नगमे वो चलाए जा रहे हैं, वो फेक वीडियो है, उस पर ध्यान नहीं देना। कहा जा रहा है कि वो बख्तावर साहबा की शादी की या मंगनी की वीडियो है, ऐसी कोई वीडियो उनकी नहीं है, वो फेक है, उनकी तरफ से तरदीद आ चुकी है। अब जाते जाते एक बात, और ये जरूरी बात है, इसका ताल्लुक आपसे भी है। जो बख्तावर साहबा की मंगनी में कोरोना SOPs का ख्याल रखने का कहा गया, बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई और कहा गया कि हर कोई अपना टेस्ट करवा के आए, कहीं हमें जरदारी या भुट्टो खानदान के किसी फर्द को कोरोना ना हो जाए। बिलावल साहब को हो भी गया, अल्लाह ताला उनको सेहत जिंदगी अता फरमाए। लेकिन जब PDM के जलसे कर रहे होते हैं आप, तब आपको आवाम का ख्याल नहीं आता, तब आपको ख्याल नहीं आता कि उनसे भी कहा जाए कि मास्क पहनकर आए, उनसे भी कहा जाए कि अपने अपने कोरोना टेस्ट करवा के आए, बल्कि आपको तो कहना चाहिए अपने अपने घरों में रहो। वहां पर आप ये कहते हैं कि जब जलसा होता है तो कोरोना भाग जाता है, इनके अपने अल्फाज हैं, राना सनाउल्लाह के अपने अल्फाज हैं। तो ये फिलहाल तो आजकल तो एक ही है ना PDM के बैनर तले। तो वहां पे आप जब आवाम की बारी आती है, आप कहते हैं जलसा होगा, SOPs का भले आवाम ख्याल रखे। जलसे में आवाम कहां से ख्याल रखेगी? एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, सांस में सांस जा रहा होता है एक दूसरे का। वहां पर आप ये कहते हैं जनाब कोई बात नहीं, और जब अपनी निजी महफिल या अपनी निजी तकरीब की बात आती है तो फिर आपको कोरोना की SOPs याद आ जाती है, क्योंकि आपकी अपनी जान को खतरा है। गलत, दोहरा मयाद। मैं आपकी शादी की तकरीब खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी जाने से पहले एक दफा फिर बख्तावर भुट्टो जरदारी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह के बाद।